आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है डॉक्टर ई राघवेंद्र राव किस जिले के हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी जसपुर, डी महासमुंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी बिलासपुर। डॉक्टर ई राघवेंद्र राव जो हैं उनका जन्म कामठी में हुआ था। कामठी जो कि बिलासपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1889 में कामठी में हुआ था। और इन्होंने फिर बाद में बिलासपुर में और बैरिस्टर की शिक्षा जो है वो लंदन में ली। और इन्हें कुछ समय के लिए 1936 में मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था अस्थायी रूप से। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। इलाहाबाद में वायसराय से किसे संगीत सम्राट की उपाधि मिली। ए राजा चक्रधर सिंह, बी श्री कार्तिक राम, सी कल्याण दास महंत, डी विभा रानी गुप्ता। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह जो थे उन्हें इलाहाबाद के जो वायसराय थे उन्होंने संगीत सम्राट की उपाधि दी। अब है अगला प्रश्न तीसरा, किसका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। ए बिरजू महाराज, बी ललित सुरजन, सी मिनी माता, डी पंडित रविशंकर शुक्ल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का जो जन्म है वह छत्तीसगढ़ में हुआ था। अब है हमारा प्रश्न चौथा, बिलासपुर जिला कब बना। ए 1861, बी 1906, सी 1973, डी 1998। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 1861। अब है अगला प्रश्न, जांजगीर चांपा जिला कब बना। ए 1973 में, बी 1998 में, सी 1973 में, डी 2008 में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 1998 में। अब है अगला प्रश्न, जांजगीर चांपा जिला का मुख्यालय कहाँ है। ए जांजगीर में, बी चांपा में, सी सक्ती में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए जांजगीर। जांजगीर चांपा जो है उसका मुख्यालय जो है वो जांजगीर में है। अब है अगला प्रश्न, कोरबा जिला कब बना। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 1906, बी 1973, सी 1998, डी 2008। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1998। 1998 में कोरबा जो है वह जिले के रूप में बना। अब है अगला प्रश्न, बिलासपुर में कितने विकासखंड व तहसील हैं। ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 10। बिलासपुर विकासखंड के अंतर्गत बिलासपुर के अंतर्गत कुल 10 विकासखंड व तहसील आते हैं। अब है अगला प्रश्न, जांजगीर चांपा में कितने विकासखंड व तहसील हैं। ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 9। जांजगीर चांपा में 9 विकासखंड व तहसील हैं। अब देख लेते हैं अगला, कोरबा जिले में कितने विकासखंड व तहसील हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 5। कोरबा जिले के अंतर्गत 5 विकासखंड और तहसील आते हैं। फिर है अगला प्रश्न, रायगढ़ जिले में कितना तहसील व विकासखंड है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 9। रायगढ़ जिले के अंतर्गत 9 तहसील व विकासखंड आते हैं। फिर है धर्मजयगढ़ तहसील विकासखंड किस जिले में है। ए कोरबा, बी रायगढ़, सी जांजगीर चांपा, डी बिलासपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी रायगढ़। धर्मजयगढ़ जो है वह रायगढ़ के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, बिलासपुर जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के कितने जिले को स्पर्श करती है। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 6। तो बिलासपुर जो जिला है वह छत्तीसगढ़ के 6 सीमा को स्पर्श करती है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब है हमारा अगला प्रश्न 13, अब है अगला प्रश्न, बिलासपुर जिले किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी झारखंड। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए
मध्य प्रदेश। बिलासपुर जो जिला है उसकी जो सीमा रेखा है वह मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। अब है अगला प्रश्न, जांजगीर चांपा जिले की सीमा कितने जिले की सीमा स्पर्श करती है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन ए 4। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, रायगढ़ जिला किस राज्य की सीमा से सटा हुआ है। ए झारखंड, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी उड़ीसा। अब है अगला प्रश्न, रायगढ़ जिला की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 6। रायगढ़ जो जिला है, जिला की जो सीमा है वह छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को स्पर्श करती है। अब है अगला, कोरबा जिला की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों को जिलों की सीमा स्पर्श करती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 5। कोरबा जिला जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य के 5 जिलों को छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को स्पर्श करती है। अब है अगला, बिलासपुर संभाग के कौन कौन से जिले किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती हैं। ए बिलासपुर कोरबा, बी जांजगीर चांपा, सी रायगढ़ कोरबा, डी जांजगीर कोरबा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी जांजगीर और कोरबा। जांजगीर और जो कोरबा है उसे स्पर्श नहीं करती बिलासपुर संभाग। अब है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 बिलासपुर संभाग के किस जिले से नहीं गुजरती है। ए बिलासपुर, बी जांजगीर चांपा, सी रायगढ़, डी कोरबा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी कोरबा। अब है अगला प्रश्न, 216 संख्या की राष्ट्रीय राजमार्ग किस जिले से गुजरती है। ए बिलासपुर, बी जांजगीर चांपा, सी रायगढ़, डी कोरबा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी रायगढ़। अब है अगला प्रश्न, 111 संख्या की राष्ट्रीय राजमार्ग किस जिले से गुजरती है। ए बिलासपुर से कोरबा, बी कोरबा से रायगढ़, सी जांजगीर से चांपा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बिलासपुर से कोरबा। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ। ए खैरागढ़, बी रतनपुर, सी बस्तर, डी रायपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए खैरागढ़। छत्तीसगढ़ जो शब्द है उसका उल्लेख सर्वप्रथम खैरागढ़ में हुआ था। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का उल्लेख सरकारी दस्तावेज में कब हुआ। ए 1795 की बिलासपुर गैजेटियर में, बी 1795 के रायपुर गैजेटियर में, सी 1861 के अधिनियम में, डी 1905 के बंग भंग आदेश में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 1795 के बिलासपुर गैजेटियर में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ को एक राज्य के लिए छत्तीसगढ़ का पृथक राज्य से संबंधित जो सरकारी दस्तावेज है वे उसका उल्लेख किया गया था। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं हैं। ए उत्तर से उत्तर प्रदेश, पूर्व से उड़ीसा, दक्षिण से आंध्र प्रदेश, पश्चिम में मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। बी उत्तर से बिहार, पूर्व में बिहार, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में मध्य प्रदेश। सी है उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में बिहार, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में मध्य प्रदेश। डी उत्तर में बिहार, पूर्व में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में उड़ीसा और दक्षिण में मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए उत्तर से उत्तर प्रदेश और पूर्व से उड़ीसा, दक्षिण से आंध्र प्रदेश और पश्चिम से मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य की सीमा को नहीं छूती। ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी बिहार। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी बिहार। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ए बस्तर,
बी रायपुर, सी रायगढ़, डी दंतेवाड़ा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बस्तर। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कोयले की खानें मुख्यतः हैं ए आर्कियन युग की, बी कडप्पा क्रम की, सी धारवाड़ क्रम की, डी गोंडवाना कल्प की। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी गोंडवाना कल्प की। अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है ए अशोक स्तंभ, बी सत्यमेव जयते, सी धान की सुनहरी बालियाँ, डी साल वृक्ष। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी साल वृक्ष। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से गुजरती है ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कर्क रेखा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ए गौरालाटा, बी पलमा, सी बदरगढ़, डी देवगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए गौरालाटा। गौरालाटा जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब है प्रश्न 32, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान माना जाता है ए रायपुर, बी दुर्ग को, सी चांपा को, डी सरगुजा को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी चांपा को। अब है अगला प्रश्न, महानदी का प्राचीन नाम क्या था ए हिमनद, बी पंचनद, सी हिमपुत्री, डी चित्रोत्पला। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी चित्रोत्पला। महानदी का प्राचीन नाम था चित्रोत्पला। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है ए शिवनाथ, बी हसदेव, सी महानदी, डी शंखनी और डंकनी। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए शिवनाथ नदी। अब है हमारा अगला प्रश्न, कैमूर पहाड़ी में किस नदी का उद्गम स्थल है ए शिवनाथ नदी, बी इंद्रावती नदी, सी हसदो नदी, डी अरपा नदी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी हसदो नदी। हसदो नदी का जो उद्गम है वह कैमूर पहाड़ी से होता है। अब है अगला प्रश्न, सुमेलित नहीं है ए जगदलपुर इंद्रावती, बी राजिम महानदी, सी दुर्ग शिवनाथ, डी रायगढ़ अरपा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी रायगढ़ और अरपा जो है वह सुमेलित नहीं है। बाकी जो दिया हुआ है जैसे कि जगदलपुर इंद्रावती वह सही है, राजिम महानदी और दुर्ग शिवनाथ यह सही है, सिर्फ अरपा और रायगढ़ से अरपा सम्मिलित नहीं है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं है ए अरपा नदी, बी इंद्रावती नदी, सी मांड नदी, डी शिवनाथ नदी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। अब है अगला प्रश्न, ईब नदी का उद्गम स्थल है ए बैलाडीला पहाड़ी, बी खुर्जा पहाड़ी पंडरापाठ, सी पेटेचुआ, डी भाद्रगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी खुर्जा पहाड़ी और पंडरापाठ जो है वह ईब नदी का उद्गम स्थल है। अब है अगला प्रश्न, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है ए पानाबरस पहाड़ी, बी बैलाडीला पहाड़ी, सी कुल्हाड़ी राजनांदगांव, डी खोडरी खोकसरा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए पानाबरस की पहाड़ी। शिवनाथ नदी का जो उद्गम है वह पानाबरस पहाड़ी से होता है। अब है अगला प्रश्न, राजीव गांधी परियोजना के तहत मनियारी नदी पर कहाँ बांध बनाया गया है ए खुड़िया, बी खुटाघाट, सी अर्जुनी, डी कंवाझर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए खुड़िया। अब है हमारा प्रश्न अगला, खुटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है ए हसदो, बी खारंग, सी शिवनाथ, डी महानदी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी खारंग। अब है अगला प्रश्न, मिनी माता बांगोम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है ए हसदेव, बी खारंग, सी शिवनाथ, डी महानदी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए हसदेव। अब है अगला प्रश्न, हसदो के तट पर स्थित है ए बिलासपुर, बी चांपा,
सी रायगढ़, डी रतनपुर। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी चांपा। अब है अगला प्रश्न 44। यह बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। ए बांगो बांध, बी गंगरेल बांध, सी खुड़िया बांध, डी खूटाघाट बांध। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए बांगो बांध। अब है अगला प्रश्न, बिलासपुर नगर के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है। ए पैरी, बी लीलागर, सी बिलासा, डी अरपा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी अरपा। अब है हमारा अगला प्रश्न, कौन सी कोयले की खान नहीं है। ए अकलतरा, बी गेवरा, सी चिरमिरी, डी झिलमिली। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए अकलतरा। अब है अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिकृत कोयला खान किस जिले में है। ए बिलासपुर, बी सरगुजा, सी कोरिया, डी कोरबा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी कोरबा। अब है अगला प्रश्न, हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र किन जिलों में है। ए बिलासपुर सरगुजा, बी सरगुजा जसपुर, सी बिलासपुर कोरबा, डी कोरबा रायगढ़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी कोरबा रायगढ़। अब है अगला प्रश्न, चिरमिरी में बहुयातत मात्रा में प्राप्त होता है। ए डोलोमाइट, बी बॉक्साइट, सी लौह अयस्क, डी कोयला। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी कोयला। अब है अगला प्रश्न, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। ए जगदलपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग, डी रायपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी बिलासपुर।